तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पिछला क्लास में स्फीयर के बारे में हमने देखा था, एक देखा था हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक देखा था जनरल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम जान रहे हो, जिसका सेंटर 0 0 0 होगा, रेडियस ये होगा। कुछ मूल बातें जो स्फीयर के बारे में बताते हैं वो बता रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऑल यू नो। इसका जो जनरल इक्वेशन था बड़ा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये आ गया इसका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और इसका सेंटर था -u माइनस v माइनस w, और इसका रेडियस था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का अंडर रूट। ऑब्वियसली रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमने बताया था स्फीयर को हमेशा सेगमेंट में लेना है, हमेशा उसका स्लाइस करके बनाना है स्फीयर को। तुमको बताए थे कि दो खास बातें बताए थे, तो हम चाहेंगे कि सुमी दो खास बातें, उसका दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को तुम बताओ। सुमी? यस सर। एक था, अगर एक प्लेन एक स्फीयर को कट करेगा, स्लाइस करेगा, तो वो एक सर्कल फॉर्म होगा, जिसको बोलेंगे सर्कल ऑफ द स्फीयर। बहुत बढ़िया, आगे बोलो। और एक पॉइंट था कि एक इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर जो होगा वो एक सर्कल होगा, जो कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसी से वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा, वो लाइन ज्वाइनिंग। बहुत और बहुत बढ़िया, ऐसा परफॉर्मेंस करोगे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। आज हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देख चुके थे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखने के बाद तो हम चाहेंगे कि प्रभात सर्कल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर पता है तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाता था। इज इट राइट? यस सर। तो सर्कल का कोई और मेथड था क्या निकालने के लिए तुम्हारे पास? पानी आवाज आते रहेगा। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए कोई और मेथड था तुम्हारे पास? चलो थोड़ा सा रीमेमोरी कर देते हैं। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल कुछ याद आया? हाँ, तो कभी कभी हो जाता है, तो हम लोग एक छोटा सा लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। बहुत कम जरूरत पड़ेगा इसका, लेकिन कोई बात नहीं, जानना है तो जानना है। स्फीयर जब भी बनाएंगे तुमको पता है कि स्लाइस करके बनाएंगे। जब भी स्फीयर बनाना ऐसे ही बनाना। ये इसका ए हो गया x1 y1 z1, इसका b x2 y2 z2, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। तो a और b जो है, a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 be the extremities of the diameter. Then equation of sphere, सीधे equation of sphere in diameter form जो होता है वो होता है x minus x1 x minus x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। शायद सर्कल में हम लोग इतना ही लिखते थे, याद आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्फीयर में आएंगे तो आ जाएगा z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0। सर्कल में इतना ही होता था, लेकिन इसमें बढ़ जाएगा z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म है। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? ओके, तो यही कहलाता है
डायमीटर फॉर्म, बहुत कम जरूरत पड़ेगा इसका, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में सेंटर रेडियस फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर सी निकाल के, इसका डिस्टेंस निकाल के सेंटर रेडियस बना सकते हो, इसीलिए इसकी जरूरत कम है, लेकिन जानना है तो फिर जानना है। ओके, नेक्स्ट आता है एक अच्छा कंसेप्ट शुरू हो रहा है, सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर। सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर। सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर, चलो इसको देखते हैं हम लोग। सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फीयर, तुम जानते हो कि सर्कल सेक्शन ऑफ स्फीयर ही होता है। ये हम लोग लिखते हैं, इफ ए प्लेन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ई, यहां पर डी ना लिख के ई लिख रहे हैं, क्यों भाई, क्यों लिख रहे हैं प्रभाकर, क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं जी? ई क्यों लिख रहे हैं, डी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि स्फीयर के इक्वेशन में डी लिखना आवश्यक है। 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0, चूंकि यहां पर डी है इसलिए यहां पर ई है। ओके, इंटरसेक्ट, then they do so in a circle। ओके, ऐसा सर्कल में होता है। If a plane and sphere intersect, they do so in a circle. So the locus represented by ax plus by plus cz plus e बराबर 0, साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0, ऐसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। सो इसका लोकस एक्स प्लस वी वाई प्लस जेड प्लस ई और ये स्फीयर एक साथ है। टेकन टुगेदर व्हेन इट एग्जिस्ट इज ए सर्कल। Conversely, every circle can be represented by equation of these forms। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, तो जरा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ई बराबर 0 एंड एक स्फीयर दिया हुआ है, इंटरसेक्ट करेगा, सो दे डू सो इन ए सर्कल, ऐसा सर्कल में ही होता है। तो लोकस रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ई बराबर 0 और साथ में ये रहा स्फीयर का इक्वेशन, साथ में ये रहा स्फीयर का इक्वेशन। अगर इन दोनों को टेकन टुगेदर करते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, टेकन टुगेदर व्हेन इट एग्जिस्ट इज ए सर्कल, तो ये जो कहलाएगा, इन दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं तो वो एक सर्कल कहलाएगा। इन दोनों को अगर कंबाइंडली एक साथ लिखते हैं तो वो सर्कल कहलाएगा। और एवरी सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, हर एक सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से दूसरे फॉर्म में लिख के। तो ये एक साथ अगर लिखते हैं
तो एक पहला चीज तो हम लोग जान ही रहे थे कि प्लेन से अगर हम लोग स्फेयर को कट करते हैं तो एक सर्कल मिलता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, टेकन टुगेदर व्हेन इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तब वो एक सर्कल होगा। तो अभी इतना ही, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, लेट्स मूव। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, स्फेयर थ्रू ए सर्कल। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है स्फेयर थ्रू ए सर्कल। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फाइंड भी कर लें। Find the equation of the sphere passing through a given circle, x square y square z square 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0, और यहाँ पर आएगा x प्लस by प्लस cz प्लस e बराबर 0। ओके, बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या निकालने बोला है भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर निकालिए पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। तुमको पता है इन दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं तो ये सर्कल का ही इक्वेशन कहलाता है। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो सर्कल का ही इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोग चलो थोड़ा सा देखते हैं आगे। वी नो द प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फेयर इज ए सर्कल। हम लोग जानते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्फेयर एक सर्कल होता है। सो द इक्वेशन एस ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। एस करके इसको नोटेशन करते हैं और प्लेन को हम लोग लिख देते हैं एक्स प्लस by प्लस cz प्लस e बराबर 0। तो एस हो गया स्फीयर और पी हो गया प्लेन, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, So consider the equation s plus lambda kp बराबर 0, s plus kp बराबर 0। s plus kp लगा देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d प्लस k इंटू एक्स प्लस by प्लस cz प्लस e बराबर 0। इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अलग वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अलग। एक्स को एक साथ कर लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा इसमें? तो एक्स कॉमन आएगा तो आएगा 2u आएगा 2u प्लस ka 2u प्लस ka। ओके, प्लस आगे आएगा y, तो y के साथ आ जाएगा 2v प्लस kb, फिर आ जाएगा z 2w प्लस kc, ओके, प्लस ke बराबर 0, ke प्लस d भी है, प्लस d बराबर 0। तुम देख रहे हो ये अपनी जगह पर लिख लिया है, x को एक साथ रख लिया, y को एक साथ, z को एक साथ, बाकी मत कांस्टेंट को एक साथ। It represents a circle. वन नंबर कौन है जी?
सर्कल एज पहला इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इट इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। दूसरा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल, और तीसरा है each of the coefficients xy yz zx is 0 and the coordinate also which satisfy s बराबर 0 and p बराबर 0 satisfies s plus kp बराबर 0, hence s plus kp बराबर 0 is the required equation of sphere passing through the intersection of circles s बराबर 0 p बराबर 0। चलो देखते हैं इसको। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको आगे हम लोग। ये बोलना चाहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्कल। ऐसा इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालिए जो पासिंग थ्रू, इन दोनों का कंबाइंड लिखते हैं तो सर्कल होता है। वी नो द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, हम लोग जानते हैं कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर जो होता है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर जो होता है वो एक सर्कल होता है। हम लोग जानते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल। ओके, इसको s मान लिया, इसको p मान लिया। मानने के लिए तुम देख लो कैसे माना जाता है, चूंकि इधर बराबर 0 लिखना रहता है इसलिए 3 लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, 3 लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं p। ओके, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। सो कंसीडर द इक्वेशन s प्लस kp बराबर 0। s प्लस kp ले लिया, इसको सॉल्व कर दिया, तब ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को एज इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। चूंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए, इक्वल है। साथ में ईच ऑफ द कोफिशिएंट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज ऑल्सो 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स भी नहीं है, वो 0 है। एंड द कोऑर्डिनेट व्हिच सेटिस्फाई एस बराबर 0, ऐसा कोऑर्डिनेट जो सेटिस्फाई करे एस बराबर 0 को, पी बराबर 0 को, वो एस प्लस के पी को भी सेटिस्फाई करेगा। So s plus kp बराबर 0 is the required equation of sphere, passing through the intersection of circles। ये s बराबर 0 p बराबर 0। तो याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होगा, अगर s तुम्हारे पास है p तुम्हारे पास है तो s प्लस kp बराबर 0 वही होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वही होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को कब, जब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल हो, ईच ऑफ द कोफिशिएंट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 0, और ऐसा कोऑर्डिनेट जो सेटिस्फाई करे एस बराबर 0 को, पी बराबर 0 को, वो भी सेटिस्फाई करे एस प्लस के पी बराबर 0। हम लोग इस पर देखेंगे एक एग्जाम्पल, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर हम लोग। तो 2 कंसेप्ट आज बताए हैं, 2 कंसेप्ट के बाद चलो इस पर एक हम लोग छोटा सा सवाल बना लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। हमेशा याद रखना कि सवाल तुम्हें कभी याद रहेगा नहीं, इसीलिए कोशिश करना है
कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी दिमाग में रख पाए उतना ही बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है और तुम लोग जवाब भी दे सकते हो, एज ए एग्जाम्पल है, इस पर सवाल भी बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तुम ही लोग बताना। स्फीयर थ्रू द पॉइंट, ये अल्फा बीटा गामा है, एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमा जेड बराबर 0। कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे? बोलो जी। प्रीति, ये दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है, एंड द सर्कल भी है। बोलो जल्दी, क्या करेंगे सबसे पहले? प्रभात बताओ। एनीवन? इतना छोटा चीज नहीं बता पा रहा है जी तुम लोग। मेरे को दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये तुम देख रहे हो ना, ये दोनों को कंबाइंडली हम लोग सर्कल बोलते हैं। बताया तुमको। वी हैव गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और जेड बराबर 0। ये भी एक प्लेन है, तुम देख रहे हो, ये स्फीयर है, एक प्लेन है। दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो वो सर्कल आएगा। द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर, इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, अभी तुरंत बताए थे। थ्रू द गिवन सर्कल कितना होगा भाई? हम लोग बताए थे कि ये S प्लस के पी बराबर 0। S यहाँ पर स्फीयर है, P यहाँ पर प्लेन है, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के जेड बराबर 0। इसी के का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। इफ इट पासेस थ्रू, अगर ये पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है भाई? तो अल्फा बीटा गामा से। ये डिजिट्स में भी रह सकता है, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट क्वांटिटी है। पासेस थ्रू अगर ये कर रहा है, देन सेटिस्फाई करा दो। ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के जेड के जगह गामा बराबर 0। यहां से के का वैल्यू आ जाएगा -1 बाई गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया, के का वैल्यू आ गया। इसके का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग के इन फर्स्ट, तो के का वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्थान पर -1 बाई गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। और इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो गामा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। यही कहलाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। चलो ऐसे करके देखते हैं। इस पर हम लोग क्या और कुछ है बनाने के लिए इस पोर्शन पे? एक तो क्वेश्चन बना लेना होम टास्क में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर।
find the equation of sphere through the circle x square plus y square plus z square बराबर 9, 2x plus 3y plus 4z बराबर 5 and the point दिया हुआ है 1 2 3। क्या ये नीचे वाला सवाल बन जाएगा? देखो तो में यस सर, बन जाएगा। तो आसानी तो है। तो इसमें हमरा इतना बताने का मतलब यही था, मेरा यही था कि तुम लोग इस चीज को समझ पाओ कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल, ये एक सर्कल का इक्वेशन और ये प्लेन, दोनों मिला के, ये स्फीयर है ये प्लेन है, दोनों मिला के एक सर्कल बनेगा। तो गिवन सर्कल लिख के इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल s प्लस के पी बराबर 0, बस इसी बात को दिमाग में रखना कि s प्लस के पी बराबर 0 इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। लिख के इसको पास करा देना है पॉइंट से और कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। काम तो इतना ही है। ओके, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये तो हम लोग का तैयार हो गया है। अब आते हैं हम लोग, दो कंसेप्ट आज हो गया है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। ये भी बड़ा बढ़िया है, तो हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, intersection of two sphere। To prove that the curve of intersection of two spheres S1 x square y square z square plus 2u1x 2v1y 2w1z plus d1 बराबर 0 and S2 x square y square z square 2u2x 2v2y 2w2z plus d2 बराबर 0 is a circle। ओके, बोलना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर S1 और S2 है। तुमको पहले बता दिया गया है कि कर्व ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है, यह हम लोग पहले बता चुके हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ a point common to the spheres S1 बराबर 0 and S2 बराबर 0, that is on the curve of intersection। Curve of intersection also satisfy the equation S1 minus S2 बराबर 0। तो S1 माइनस S2 को घटा दो, तो S1 माइनस S2 घटाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 माइनस S2
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u2x 2v2y 2w2z प्लस g2 बराबर 0। कुछ टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या? कुछ टर्म कट जाएगा अब बचेगा क्या? 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y 2w1 माइनस w2z प्लस g1 माइनस g2 बराबर 0। ये बच जाएगा। which represents a plane, which represents a plane, जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है as it is first degree in x y z, as it is first degree in x y and z। चूंकि यह फर्स्ट डिग्री एक्स वाई जेड में है तो तुम जानते हो कि अगर दो स्फेयर को माइनस किया जाए, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कॉमन टू द स्फेयर दैट इज ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो पॉइंट S1 और S2 में मौजूद रहेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, S1 माइनस S2 को। तो दोनों को घटाए तो तुम देख रहे हो कि एक फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन मिल रहा है एक्स वाई जेड में। फर्स्ट डिग्री देखो एक्स वाई जेड और कांस्टेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को, रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को। ओके, सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन is on a plane, also it is on any of the spheres, so the curve of intersection is that of a plane and sphere। तो इसमें हम लोग क्या सीखे? इसमें जो हम लोग सीख रहे थे, hence two spheres intersect in a circle, intersect इन ए सर्कल। तो हम लोग देखें कि क्या होता है भाई। तो एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है एक्स वाई जेड में, मतलब फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड में, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को। मतलब तुमको जान लेना है कि S1 और S2 अगर दो स्फेयर दिया हुआ है, उन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ऑलवेज पक्का है कि सेकंड डिग्री टर्म खत्म हो जाएगा। सेकंड डिग्री टर्म खत्म हो जाएगा तो जो बच जाएगा वो फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड कहलाएगा। वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा प्लेन को, वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा प्लेन को एज इट इज फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड। सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन। तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑन ए प्लेन होगा, ऑल्सो इट इज ऑन ऑफ द टू स्फेयर। सो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज दैट ऑफ ए प्लेन एंड स्फेयर। तब हमेशा बात करते हैं हम लोग कि दो स्फेयर इंटरसेक्ट करता है इन ए सर्कल में, दो स्फेयर इंटरसेक्ट करता है इन ए सर्कल में। तो हमने आज तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ा, तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताया। पहला तो तुमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर के बारे में बात किए, उससे पहले हम लोग बात किए स्फेयर थ्रू ए सर्कल, और उसके बाद बात किए सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फेयर, सर्कल एज ए सेक्शन ऑफ स्फेयर। उसके बाद बात किए डायमीटर फॉर्म पर। तो चार अच्छा कंसेप्ट हुआ है। हम लोग आज हो गया संडे, मंगलवार को एज यूजुअल हम लोग मिलेंगे 8:30 में ऑफलाइन क्लास में, साथ में कुछ दिन ऑनलाइन तो चलेगा ही। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग आने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन में, और जिसको पॉसिबिलिटी नहीं है, वो दिक्कत है
बिहार में रह रहा है, बहुत आने जाने में दिक्कत है, वो लोग चलेगा, लेकिन बाकी बात लोग ऑफलाइन में आने का प्रयास करेंगे। और स्फीयर पर हम लोग क्लास जारी रखेंगे 8:30 ट्यूसडे। बाय बाय एंड सी यू अगेन।